लेटरल शिफ्ट। देखो तो ऐसे था, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी, लाइट रे इस तरह से आई, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरफ से ली लाइट रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे हो गया। लाइट रे ए भी मान लिया हमने, ए भी एक लाइट रे है, ठीक है। यहाँ पे जाके इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल, यहाँ पे भी एक नॉर्मल, ठीक है। ए बी, इसको नाम सी दे दिया, और यहाँ पे फिर रेयर से डेंसर, फिर रेयर, डेंसर से रेयर जाएगी तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे गई। जो इंसिडेंट डायरेक्शन थी उसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रेयर डेंसर जाएगी तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे फिर इंसिडेंट करती है तो ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको I2 मान लेते हैं, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये R2, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एंगल ऑफ एमरजेंसी भी कह देते हैं, क्योंकि लाइट रे बाहर निकली इसको एमरजेंट रे कहते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंसी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने अब ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसी के पैरेलल जाएगी। देखो फिर करते हैं। स्नेल्स लॉ में पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यूजिकल टू साइन आई बाई साइन आर। चलो देखो फिर, इसको हम एयर मान लेते हैं और इसको ग्लास। तो एयर से ग्लास में गई है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था कि फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गई, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। ये एयर से ग्लास में गई तो एयर से ग्लास, ठीक है। यहाँ से इस तरफ जाएगी तो साइन I1 साइन R1, तो ये I1 है और ये R1 है। फिर यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई तो फिर स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे भी साइन I और साइन R लगा देते हैं, साइन R। ये सेकंड इंसिडेंस के लिए था, फर्स्ट तो इंसिडेंट यहाँ पे हुई, सेकंड टाइम यहाँ पे हुई। यहाँ पे I की जगह I2 है और यहाँ पे R की जगह R2, ठीक है। एयर से ग्लास में गई थी तो एयर से ग्लास में, ये ग्लास से एयर में, फिर बाहर गई तो बाहर तो एयर है, तो ग्लास से एयर में, तो ये गई ग्लास से एयर में, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए म्यू जी इंटू में जी म्यू ए मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये है साइन I1 साइन R1 मल्टीप्लाई में साइन I2 साइन R2, इतना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कैसे इक्वल, सर पैरेलल है। हाँ, ये दोनों डॉटेड लाइन है जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनके बीच में ये एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये R1 और, ठीक है, R1 और I2 इक्वल है। चलो देखो फिर, R1 और I2 इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी R1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी R1, या फिर यहाँ पे भी I2 लिख सकता हूँ, अगर दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। ये इक्वल से कैंसिल कर दिए, ये आ गया साइन I1, नीचे साइन R2, साइन R2 इतना बच गया, ठीक है। अब इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं। मैंने बताया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो नीचे वाला ऊपर आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे। इससे ये कट गया और इससे ये, इधर 1 बच गया, इधर 1 बच गया तो इसको इधर ले आओ,
इसको इधर लेके आएंगे तो साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1। ठीक है, दोनों का हम साइन हटा देंगे, साइन साइन हटाएंगे तो R2 इज इक्वल टू I1, R2 इज इक्वल टू I1, क्योंकि दोनों तरफ साइन साइन है, कोस कोस है, तो सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। दोनों का साइन हटा दिया, R2 इज इक्वल टू I1। R2 I1 क्या है, देखो ये रहा R2 और ये क्या है I1। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये सेम एंगल है, सेम एंगल है, तो जो लाइट रे की इंसिडेंट डायरेक्शन थी, इमरजेंट रे है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन का मतलब उसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम ये डेरिवेशन करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना उसको क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो इस लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन करेंगे अब कि ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें ट्रेवल करेगी, तो ये निकालते हैं अब। चलो देखो फिर सोल्व करते हैं इसको। ये पूछते तो बहुत कम एग्जाम में, लेकिन जो भी सिलेबस में हो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका। चलो फिर करते हैं, लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन करते हैं। इनके लिए डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये डायग्राम अच्छी तरह नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे, ये एंगल फिर हमने देखो बार करके बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी विड्थ थिकनेस ज्यादा ले लो। तो एक ग्लास स्लैब है, इतनी इसकी थिकनेस है, इधर से एक लाइट रे आई, ये नॉर्मल है। ठीक है, लाइट रे को नाम हम ए भी दे देते हैं, तो ए भी इसको नाम दे दिया। ये सीधी जाने की बजाय सीधी इधर जाना चाहती थी ना इधर, इसकी बजाय टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इधर गई ये रेयर है, ये डेंसर है। जहाँ पे इंसिडेंट होगी यहाँ पर भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने पड़ेंगे, ये दूसरे सरफेस के लिए है। तो यहाँ से फिर डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे जाएगी, अवे। इसकी जो इंसिडेंट की डायरेक्शन थी वो ये थी, इंसिडेंट की डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन। तो ये वाली लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी। हमने तो ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। ठीक है, ये लाइट ए बी थी, यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना हुआ ये देखते हैं। ये और ये लाइन सेम है, ये तो नॉर्मल है और ये लाइन सेम है। ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई है, ये पूरा एंगल आई है। देखो ये तो सीधी लाइन है और ये नॉर्मल है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। अगर हमने ये एंगल निकालना पड़े तो ये एंगल हम निकाल देंगे। इस पूरे एंगल में से ये आर सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पूरे में से आर सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरा क्या है आई, आई में से आर सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा। तो ये एंगल आ गया आई माइनस आर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आई है ये आर है, तो पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आई माइनस आर। ठीक है, इसको हम नाम ई दे देते हैं, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। ये लाइट रे सी से डी इधर चली गई, ये पॉइंट ई ले लिया। ठीक है, अब हमने सोल्व करना है। क्या सोल्व करना, देखो ये नॉर्मल नीचे की तरफ जरूरत पड़ी तो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मोस्टली क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो स्नेल्स लॉ से ही सोल्व करेंगे। जैसे ये सोल्व किया तो स्नेल्स लॉ से, इसका डेरिवेशन किया तो भी स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ तो हमें ये कहती है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये कहती है। तो देखो इसके अंदर आ जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो देखिए बच गया इस ट्रायंगल के अंदर। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये लेंगे और दूसरी ट्रायंगल ये लेंगे, इधर वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो एक ट्रायंगल तो ये है, इस ट्रायंगल में एंगल आर है, आर किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन आर तो यहाँ से ले लेंगे। दूसरा साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इसमें से ले लेंगे, इस ट्रायंगल में से। तो हमने लेटरल शिफ्ट निकालना तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाली, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक ये वाली, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं अभी। चलो फिर करते हैं सोल्व। तो इस ट्रायंगल में से साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा, और इसमें से साइन थीटा निकालते हैं। तो देखो फिर थीटा कितना है आई माइनस आर,
आई माइनस आर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या है सीई, इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर तो क्या है एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये है, ये कितना है बीसी। तो एक्स अपॉन में बीसी। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन में बीसी। ठीक है, इस साइड से इस ट्रायंगल से हम कोस थीटा निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल से हम कोस थीटा, तो देखो फिर इससे कोस थीटा निकालेंगे। इस ट्रायंगल में थीटा कितना आर है, थीटा तो आर है, तो कोस आर। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये साइड कितनी है, देखो इसकी थिकनेस हमने टी के लिए थी, ये साइड टी है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो टी अपॉन में बीसी, टी अपॉन में बीसी इतना आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो बीसी कोस आर आ जाएगा, टी इक्वल टू बीसी कोस आर। नहीं तो इसको कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमने एक्स ही निकालना तो इधर ले जाओ इसको, एक्स इक्वल टू बीसी साइन आई माइनस आर। तो ये एक्स, इसको इधर ले जाओ बीसी, और ये क्या है साइन आई माइनस आर, इतना ले लिया। बीसी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, बीसी को इधर ले जाओ टी अपॉन में कोस आर, कोस आर को इधर ले जाओ तो बीसी की वैल्यू टी अपॉन में कोस आर, बीसी की वैल्यू टी अपॉन में कोस आर। और इसको खोल देते हैं, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो माइनस कोस ए ये रखा है, और साइन बी बी इसको मान रखा है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल से तो साइन थीटा निकाल लिया और इससे कोस थीटा। एक्स निकालना है, बीसी इधर ले जाओ, बीसी की वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ पे बीसी की वैल्यू पुट कर दी, तो इतना आ गया। इस कोस थीटा को इसके नीचे ले जाओ और इसके नीचे ले जाओ, इस कोस थीटा को यहाँ पे लेके जाएंगे अंदर, तो ये कोस कट गया और इसके नीचे आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं फिर, तो ये कोस यहाँ पे ले जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू टी साइन आई कोस आर, इसके अपोन में लेंगे कोस आर, फिर माइनस था, माइनस के बाद में कोस आई साइन आर था, कोस आई साइन आर इतना था। तो यहाँ पे कोस आर था, उसको यहाँ पे लेंगे और इसके नीचे और ले जाएंगे, इसके नीचे भी कोस आर ले जाएंगे, कोस आर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इस कोस से कोस गया कट, जो बच गया वो लिख लो, साइन आई कोस आई साइन आर कोस आर इतना आ गया। अब हम स्नेल्स लॉ देखते हैं। स्नेल्स लॉ तो ये कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि अब की बार वाले रिफ्रैक्शन से कुछ नहीं लेना देना, हमने यहीं तक करना है। तो आई और आर, तो इसी इंसिडेंस पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई आर, तो स्नेल्स लॉ लगा दिया साइन आई बाई आर। अब इस डायग्राम में देखो, हम साइन आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन आर की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या आएगी, साइन आर इधर ले जाओ, म्यू को इधर ले जाओ, तो साइन आर, इसको इधर ले जाओ, म्यू को इधर, साइन आई बाई म्यू इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आर है ना, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, और नीचे जो कोस आर है उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा निकालना, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, तो एक कोस थीटा आएगा, कोस स्क्वायर नहीं आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना आ गया। थीटा क्या है आर, तो कोस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कोस आर की वैल्यू यहाँ पे भी आर आ जाएगा, है ना, कोस आर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोस आर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, साइन की वैल्यू दी है, तो इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर आर है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर आई अपॉन में म्यू स्क्वायर,
तो इस फॉर्मूले के अंदर साइन आर की वैल्यू तो ये पुट करेंगे और कोस आर की वैल्यू ये पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा सीधा ही 1 माइनस कोस आई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इसकी पावर 1/2 इतना आएगा। लेटरल शिफ्ट टी आगे क्या है, साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कोस आई अपन में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और ये पूरा अंडर द रूट है तो इसको 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं फिर। आसान है बिल्कुल ये डेरिवेशन, ओनली हमने इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, ये डायग्राम तो हमने ऊपर बना लिया था, सेम डायग्राम है। एक ये ट्रायंगल कंसीडर करनी है और एक ट्रायंगल ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। स्क्रीन जिसको क्लियर है थंब इंप्रेशन देके बताओ, स्क्रीन और आवाज जिस चीज को क्लियर है। सर आपकी आवाज डबल आ रही है। वो जो अब पढ़ाऊंगा ये भी बिल्कुल आसान है, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। क्या है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, पहले पढ़ चुके हो बिल्कुल, मतलब तुम्हारे के ऐसे एग्जांपल आए हुए हैं पहले से, सारे जानते हो, मैं याद दिला देता हूँ कहाँ पे आए हुए हैं। जैसे एक बकेट है, बाल्टी है बकेट, बकेट के अंदर पानी डाल देंगे और उसके अंदर कोई भी कोइन गिराएंगे ना, कोइन, तो उसमें वो कोइन है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। पानी में कोई भी चीज गिरी हुई होती है ना, ऐसे लगता है थोड़ी ऊपर है, उसकी क्या कहते हैं कि उसकी डेप्थ हमें दिख रही है, वो एक्चुअल नहीं दिख रही है ना, रियल डेप्थ नहीं दिख रही, एपरेंट डेप्थ दिख रही है। तो कैसे बता रहे हैं देखो, इस तरह से जैसे एक बकेट है, कोई बीकर है, बकेट है, कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है, इसमें इतना वाटर डाल दिया, वाटर, इसमें यहाँ पे कोइन डाल दिया, कोइन। और ये एक्सपेरिमेंट तो सभी को पता ही है, देखा हुआ है कि लिक्विड कोई भी हो, वाटर हो, कोई भी लिक्विड हो, उसमें कोइन अगर डालेंगे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। हम इंप्रेशन देके बताओ ऐसा किस किसने फील किया है, हम इंप्रेशन देके बताओ, किसी ने फील नहीं किया ऐसा। सर मैंने देखा है। समझो क्या है। और बाकियों ने, चलो ठीक है, देखो फिर तो ये क्यों ऊपर उठा दिखाई देता है वो देखेंगे अभी। देखो तो फिर पहले एक आंसर बताओ कि जैसे मेरे को जो कुछ भी लिखा ना ये दिख रहा है मेरे को, है ना, ब्लैक इंक से लिखा हुआ ये दिख रहा है, तो इसको देखने के लिए लाइट है वो यहाँ से मेरी आंखों की तरफ आ रही है या फिर मेरी आंखों से इस तरफ आ रही है लाइट। मैं अगर इस पेन को देख रहा हूँ, सर सर हाँ आंखों की तरफ आ रही है। आंखों की तरफ, ऐसा आंखों की तरफ आ रही है, ठीक है, ओके, यही पूछना चाहता था। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इसको अगर मैं देखना चाहूंगा तो ऑब्जेक्ट से आएगी लाइट, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, सन की जो लाइट है वो इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी मेरी आंखों की तरफ, है ना, रिफ्लेक्ट होके। सन से लाइट हमने पढ़ी थी पिछले वाले चैप्टर में, ईएम वेव के अंदर 7 कलर आते हैं सन से जो हमें आंखों से देख सकते हैं, 7 के 7 कलर रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। लेकिन ये ऐसा मटेरियल है, ये बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, ओनली ब्लैक को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट चलेगी, तो हमने चला दी लाइट इधर, जैसे पीछे में ये दिखा रहा था ना कि लाइट इधर से आई, तो इधर जो भी सोर्स है उससे लाइट आई, सन से लाइट आई। अब तो सोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, तो ये ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा है, पानी के अंदर, इसको हमने देखना है। हमने देखना तो हम इधर है ना, हमने देखना इधर आई है, इधर से हम देख रहे हैं, और इधर से अगर हम देखेंगे तो लाइट तो इधर से आएगी,
तो लाइट इधर से आई। यहाँ तक तो वाटर था, ऊपर एयर है, तो इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, जिस सरफेस पे इंसिडेंट करेगी वहां पे नॉर्मल बना लो। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरफ बेंड हो जाएगी। इसको जाना तो था इधर, पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से इधर लेंगे, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल। एक लाइट रे इधर गई परपेंडिकुलर, जो यहाँ से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी ना वो किस तरफ जाएगी ये बताओ। ये लाइट रे किस तरफ जाएगी वो बताओ। हैंड रेज करो, कौन बताएगा कि जो सरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होती है वो किस तरफ जाएगी। कौन बताएगा। वीडियो ऑन करो, सिवा ऐसे नहीं बताना। बाकियों को नहीं पता, नहीं पता देखो, वीडियो नहीं है तो ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। देखो मैंने ये समझाया था, अभी देखते हैं। देखो ये समझाया था, अगर लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती है तो वो सीधी ही जाएगी स्ट्रेट, कहीं पे बेंड नहीं होगी। ठीक है ना, स्ट्रेट जाएगी, याद रखना है। चलो फिर इसी बेस पे आगे चलते हैं। तो लाइट अगर यहाँ से एक लाइट हमने इस तरफ ले ली, तो ये तो डेंसर से रेयर जा रही है, फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। जो लाइट यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही है वो सीधी जाएगी, इसको कोई बेंड नहीं कर सकता। बेंड होगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट है वो जीरो एंगल को छोड़ के किसी और एंगल से इंसिडेंट करती है। ये तो जीरो एंगल से इंसिडेंट कर रही है, क्योंकि नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में है, इस सरफेस का नॉर्मल भी यहीं पे है। वो लाइट रे भी ऐसे गई तो जीरो एंगल बन गए, तो है ना। तो जीरो एंगल से इंसिडेंट करेगी तो फिर स्ट्रेट जाएगी, जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी में जाएगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी देख रहा है ना इस लाइट रे को, इधर आई से जो भी देख रहा है उसको देख रहा है कि लाइट रे यहाँ से आई है, ऐसे दिख रहा है उसको लाइट रे यहाँ से आई है। यहाँ से जो भी देख रहा है उसको ऐसे लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से इस डायरेक्शन से आई है। इसको डॉटेड करके मैंने पीछे मिला दिया। इमेज वहीं पर बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का मतलब हमें ऑब्जेक्ट कब दिखेगा, जब दो लाइट रे मीट करेंगी, टू लाइट रे मीट करेंगी तभी बनेगी इमेज, जब दो लाइट रे मिलेंगी। ठीक है ना, दो लाइट रे। तो दो लाइट रे देखो, एक लाइट रे तो इधर गई, इधर एक लाइट रे इधर गई, आगे तो कभी मिलेंगी नहीं ये, तो आगे तो इमेज बनेगी नहीं। तो कैसे बनेगी इमेज, इसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया पीछे। यहाँ से देखने वाले को ऐसे दिख रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो दो लाइट रे यहाँ पे सर ये रहा डायग्राम। इसमें देखना जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो दो लाइट रे यहाँ पे मिल गई, तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से दिख रहा ना, यहाँ से जो देख रहा है उसको यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे दो लाइट रे मिलेंगी। दो लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, ये तो इधर गई और ये इधर, आगे तो मिलेंगी नहीं, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, पीछे करेंगे तो यहाँ पे मिल गई। तो ये है ऑब्जेक्ट ओ, इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, इसकी इमेज यहाँ पर बन गई। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इन पॉइंट को ए भी मान लिया हमने। अब देखो ये लाइट रे इधर गई, ये है नॉर्मल, ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। इस लाइट के लिए, इस नॉर्मल के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखो ये लाइट रे तो सेम है, ये लाइन सेम है और ये दोनों पैरेलल है, ये सेम है, ये दोनों पैरेलल है, ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये एंगल, क्योंकि ये तो सीधी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल आर है तो ये भी आर है। ठीक है, और ये दोनों सीधी लाइन है, तो ये एंगल आई है तो ये भी आई है, क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे सीधी हो तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई। इस एंगल से पता लग गया हमें ये एंगल भी आई है। ठीक है, ओके। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे सोल्व करें, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और साथ के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करना है। लाइट रे कहाँ से गई, वाटर से एयर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ गई है ना, तो लाइट रे कहाँ से गई, वाटर से एयर की तरफ। ये ध्यान रखना मेन, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। तो नीचे वाले को तो ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे, ऊपर वाले को नीचे। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर आ गया, ऊपर था नीचे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है,
साइन आई, यहाँ पे देख लो कहाँ पे, साइन आई इसमें से कहीं से निकालना है। साइन आई का मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये रहा आई, ये आई यहाँ पे है ना, तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लो, पूरी बड़ी ट्रायंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी ओ, है ना, बी ओ। तो साइन आई की वैल्यू ए बी अपॉन में बी ओ। साइन आर की वैल्यू ये रहा आर, साइन आर निकालोगे तो ये ट्रायंगल ले लो, छोटे वाले ट्रायंगल। साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा परपेंडिकुलर ए बी और ये रहा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बी आई, तो ए बी अपॉन में बी आई, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बी आई ऊपर चला गया, तो बी आई ऊपर चला गया, नीचे बच गया बी ओ, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इतना आ गया। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है ना, ये याद रखना, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लेते ना तो फिर तुम ऊपर म्यू लिखे रहते, लेकिन म्यू तो देखो नीचे आ गया, 1 अपॉन में म्यू आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ध्यान रखना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बी आई अपॉन में बी ओ इतना बच गया। देखो ये बी है और ये ए है, ये पॉइंट दोनों पास पास में है, कैसे पास पास में, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो भी कॉइन है ना इसको हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो ये दोनों लाइट इनको देख रहे हैं, दोनों लाइट आगे तो मिलेंगी नहीं, तो पीछे मिल गई। तो ऐसा तो है नहीं हम एक बार हमारी आई को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार इधर शिफ्ट कर रहे हैं, हम तो यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास में है, समझाने के लिए दूर बनाया मैंने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, तो दोनों लाइट रे बिल्कुल पास पास से जा रही है, इस समझाने के लिए थोड़ा दूर बना दिया, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास में है। अगर ये पॉइंट पास पास में है तो मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ, अगर ये दोनों पॉइंट पास पास में है तो बी की जगह ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो बी की जगह क्या लिख दूंगा, ए आई, बी की जगह लिख दूंगा क्या, ए, तो ए ओ, इतना हो गया, ठीक है। अब देख लो ए आई और ए ओ क्या है, ए ओ क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से एक्चुअल डेप्थ क्या है, ए ओ, तो ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, एक्चुअल में डेप्थ है। ए आई क्या है, ए आई तो वो डेप्थ है कि ये है तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो एपेरेंट डेप्थ होगी, मतलब रियल नहीं है, तो ए आई क्या है, एपेरेंट डेप्थ, तो ये है एपेरेंट डेप्थ, इतना आ गया। इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, तो ये म्यू आ गया हमारा, म्यू इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो रियल डेप्थ और अपॉन में ये नीचे आ गया ना एपेरेंट डेप्थ, तो ये फॉर्मूला है, ये ड्राइव करना आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके ऊपर। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, क्योंकि एयर की तो बनी होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ, इसका डेरिवेशन करना आ सकता है। फिर देख लो कैसे किया, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी, यहाँ से चली, इस तरह से बैंड होगी, परपेंडिकुलर जाएगी वो बैंड नहीं होगी, यहाँ से कोई देख रहा है उसको दिख रहा है कि यहाँ से आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों पैरेलल है तो ये आई है तो ये भी आई है, और ये सीधा जा रहा है, और ये पैरेलल है तो ये आर है तो ये भी आर है, चैनल स्लो लगा दिया। साइन आई, आई यहाँ पे है ना, तो इस ट्रायंगल में साइन आई निकालेंगे परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, साइन आर, इस छोटे ट्रायंगल में साइन आर निकालो परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, इससे कट गया, जो बच गया वो लिख लो, ये दोनों पॉइंट पास पास में है तो बी की जगह ए लिख दिया, तो बी की जगह ए, है ना। ए आई क्या है, एपेरेंट डेप्थ, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है ना। अगर इसकी डेप्थ, वाटर की डेप्थ अगर टी है या फिर वाटर की डेप्थ डी है, टी ले रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, मतलब कितना ऊपर दिख रहा है वो निकाल लेंगे। तो कितना ऊपर दिख रहा है, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ही तो ऊपर दिख रहा है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या है, ए ओ में से ए आई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इतना शिफ्ट हो गया। फिर इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं कि नॉर्मली कितना शिफ्ट हो गया, तो ए ओ में से ए आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आगे निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट। लास्ट टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, ध्यान दो अच्छी तरह। नॉर्मल शिफ्ट क्या बताया मैंने, ए ओ माइनस ए आई, ओ यहाँ पे था और ए यहाँ पे है, ये हमें यहाँ पे दिखने लग गया है ना, इतना ऊंचा, तो इतना शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट हो गया, तो कैसे निकालें, ए ओ में से ए आई सब्ट्रैक्ट कर दो, निकाल दिया,
ठीक है। अब देखो इनकी जगह कुछ वैल्यू और पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं देखो, यहाँ से म्यू की वैल्यू देखो, यहाँ से म्यू की वैल्यू ए आई ओपन में एओ है, ए आई ओपन में एओ। तो ए आई की वैल्यू देख लो, ए आई की वैल्यू क्या बना सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, ए ओपन में म्यू, ए ओ को इधर ले जाओ, ए ओ ओपन में म्यू, ए आई की वैल्यू आ गई, पुट कर दो। ए आई की वैल्यू क्या आ गई, ए ओ ओपन में म्यू, ए ओ को कॉमन ले लो, ए ओ को कॉमन ले लिया, 1 अपन 1 माइनस म्यू। ए ओ क्या है, ये है ए ओ, और इस डेप्थ को मैंने क्या माना है, डी माना है, डी है ना, इस डेप्थ को डी मान लो, नहीं टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ हो, डेप्थ पुट कर दो। तो इतना आ गया, इतना क्या आ गया, नॉर्मल शिफ्ट। ये ऑब्जेक्ट जो भी शिफ्ट हुआ ना इतना, उसकी ये फॉर्मूला है। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला गया, नॉर्मल शिफ्ट कि नॉर्मली परपेंडिकुलरली इतना शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था पीछे, ये पढ़ा था लाइट रे इधर जा रही थी और ये लाइट रे इतनी नीचे शिफ्ट होगी, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल क्या है, ये लेटरल शिफ्ट। और हमने तब ये देखा कि यहाँ से जस्ट ऊपर गया ना नॉर्मल, तो नॉर्मल शिफ्ट है। तो लेटरल शिफ्ट ये है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आता है, लाइट रे शिफ्ट होती है। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे था और नॉर्मली कितना ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्मल शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, हैंड रेज कर सकते हो। ऐसे बच्चे कितने जो ये कहते हैं एक दो टॉपिक और पढ़ा दो, हैंड रेज करो। एक दो टॉपिक और कौन पढ़ना चाहता है। वीडियो ऑफ किए बैठे हो। चलो ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ाएंगे। आज इतना मैं भेजूंगा सारा अच्छी तरह नोट करके, और याद कर लोगे। कल क्लास स्टार्ट करते ही पहले सुनूंगा, बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और मैंने एग्जाम से पहले तुमसे परसेंटेज पूछी थी, एक्सपेक्टेड परसेंटेज। वो एक्सपेक्टेड परसेंटेज तुमने क्या बताई थी, मेरे पास मैसेज भेजा था, नंबर क्या है वो मैच करके, और मेरे पास मैसेज भेजना कि तुमने बोला क्या था और आई क्या परसेंटेज, क्या उसी बात पे तुम खरे उतरे हो या नहीं उतरे हो। ठीक है ना, आज भेजोगे मैसेज। कईयों ने 80%, 90%, 80% तो कईयों ने बताई थी। अब मुझे बताओगे कि फिजिक्स में 80% आई या नहीं आई, 90% आई या नहीं आई, जितना बोला था। ओके ठीक है, ओके बाय।